सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केबल के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। अ 33 kV 3 phase underground cable 5 kilometer long uses 3 single core cables. Each of the conductors has a diameter 3 centimeter and the radial thickness of insulation of 0.5 centimeter. The relative permittivity of the dielectric is 2.5. Then determine dielectric loss per phase if the power factor of the unloaded cable is 0.02. ठीक है, तो यहां पर क्या क्या गिवन है हम देख लेते हैं। यहां पर क्या गिवन है आपको, लेंथ गिवन है। लेंथ कितना दिया हुआ है आपको, 5 किलोमीटर दिया हुआ है। परमिटिविटी कितनी दी हुई है आपको, 2.5, राइट। इसके अलावा क्या दिया हुआ है आपको, डायमीटर गिवन है 3 सेंटीमीटर। इंसुलेशन की थिकनेस आपको गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है, 0.02। तो ये चीजें आपको क्या है, गिवन है, ठीक है ना। ये कंडक्टर का आपका डायमीटर है। तो आपके अगर ओवरऑल डायमीटर की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल डायमीटर क्या हो जाएगा, दिस डायमीटर प्लस इंसुलेशन थिकनेस। तो ये जो आपका थिकनेस है, अगर मैं बात करूं कि कोई आपका एक कंडक्टर है जिसका डायमीटर आपका क्या है, डी है, ठीक है। तो अगर इंसुलेशन थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो थिकनेस आपका इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा, दोनों तरफ आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर मैं इस डायमीटर की बात करूं, ओवरऑल अगर मैं इस डायमीटर की मैं बात करूं, तो अगर इसको मैं, ये आपका स्मॉल टी है दोनों तरफ, तो अगर मैं इसको कैपिटल डी से अगर मैं मेंशन करूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी प्लस टू टी। डी प्लस टू टी, तो आपका जो डी प्लस टू टी है वो कितना आ जाएगा, डी कितना मेंशन है, 3 प्लस 2 इंटू आपका टी कितना है, 0.5, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है यहाँ पे। सो ये हो जाएगा आपका। और आपका जो VL गिवन है वो कितना गिवन है, 33 kV आपको मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट किया जाए तो कैपेसिटेंस आपको पता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, 2 पाई एप्सिलॉन मींस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। तो आपको सारी वैल्यूज आपको मालूम है। 2 इंटू पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ठीक है ना, इंटू एप्सिलॉन आर कितना मेंशन है, 2.5 डिवाइडेड बाय डी आपने निकाल लिया 4 और आपका स्मॉल डी कितना गिवन है, 3। यही होगा आपको। सो अब आप यहां पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज इंटू 10 टू द पावर -9, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, नैनो फैराड पर एम, ठीक है। सो ये क्या आ गया आपका, कैपेसिटेंस की वैल्यू आई है। ये क्या वैल्यू आई है आपकी, कैपेसिटेंस की वैल्यू आई है, राइट। अब ये जो आपका कैपेसिटेंस है, लाइन की लेंथ की कितनी दी हुई है, 5। तो अगर टोटल कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूं, टोटल कैपेसिटेंस की अगर बात की जाए तो कितने लेंथ के लिए होगा, 5 किलोमीटर के लिए होगा। तो दिस वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5 किलोमीटर, ठीक है ना। दिस वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2.72 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। तो ये किसकी वैल्यू है आपकी, टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहां से अगर मुझे XC फाइंड आउट करना हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू अगर पता करना हो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 पाई FC। सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। F कितना है आपका, 50 हर्ट्ज है, ठीक है। 2 पाई C की वैल्यू आपने निकाल लिया। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, जब ये सारी वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करेंगे, 2 इंटू पाई F इज इक्वल टू 50 एंड C इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए इसको।
ठीक है ना, ये सारी वैल्यू जब आप पुट कर देंगे, दिस इज इन माइक्रोफेराड टू 10⁻⁻⁶। तो जब आप इन सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, ये हो गया आपका किसका, XC की वैल्यू, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की आपकी वैल्यू आ गई। यूनिट आप मेंशन कर दीजिए। ठीक है, अब यहां से अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पावर लॉस निकालना है। तो पावर लॉस आप कैसे निकालेंगे, V इंटू आई इंटू cos फाई। ठीक है ना, तो यहां से आपको V की वैल्यू गिवन है, P फेज I फेज इंटू cos फाई। तो V फेज आप निकाल सकते हैं, V फेज की वैल्यू क्या होगी, लाइन वोल्टेज आपको गिवन है, डिवाइड बाय √3 कर देंगे आप। ठीक है, करंट आपको निकालना है, पर फेज आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपने कैपेसिटेंस निकाला, वहां से आपने क्या निकाल लिया, XC आपने फाइंड आउट कर लिया। तो अगर मैं बात करूं चार्जिंग करंट की, अगर मैं बात करूं चार्जिंग करंट की, तो चार्जिंग करंट आप कैसे निकाल सकते हैं, चार्जिंग करंट पर फेज, चार्जिंग करंट पर फेज वैल्यू आपको निकालना है। ये वैल्यू जो होगी आपकी क्या होगी, पर फेज होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, V पर फेज डिवाइडेड बाय XC। ठीक है, तो V फेज आप कैसे निकालेंगे, आपको लाइन वोल्टेज गिवन है, तो VL डिवाइडेड बाय √3 अपॉन XC। तो VL आपको कितना मेंशन है, 33 kV आपको मेंशन है, तो ये क्या हो जाएगा 33 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय √3 अपॉन XC। XC आपने कितना निकाला है, ये आपने निकाल लिया। ठीक है, तो आपकी जो चार्जिंग करंट की वैल्यू आएगी, चार्जिंग करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14.47। ठीक है, ये क्या है, पर फेज वैल्यूज है, ये वैल्यू जो आपकी आई है वो किस में आई है, पर फेज में। तो आपके पास अब सारी वैल्यूज आपको पता चल गई है। आपको क्या निकालना है, डाइलेक्ट्रिक लॉस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो आपका जो लॉस आ जाएगा, आपके जो लॉस की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, V फेज I फेज इंटू cos फाई। आपको सारी वैल्यूज आपको पता चल चुकी हैं। V फेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, I फेज की वैल्यू आपने यहां पे निकाल लिया। ठीक है, और cos फाई आपको कितना मेंशन है, cos फाई आपको मेंशन है 0.02। ठीक है, तो यहां से जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, डाइलेक्ट्रिक लॉस की। ठीक है, या इसकी यूनिट होगी किलोवाट। ठीक है, तो ये आपकी आ गई डाइलेक्ट्रिक लॉस की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर आपकी सारी वैल्यू आपकी मेंशन है। आपने सबसे पहले क्या निकाला, कैपिटल D की वैल्यू निकाली। कैपिटल D मींस ये आपका जो आपका कोर का डायमीटर प्लस थिकनेस आपने कर दिया। ठीक है ना, यहां से आपने कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट किया, क्योंकि आपको स्मॉल d पता था, आपको कैपिटल D की वैल्यू यहाँ पे निकालना था, आपने कैपेसिटेंस निकाल लिया। आफ्टर दैट जब आपको कैपेसिटेंस पता चल गया तो आपने क्या निकाला, XC निकाला, क्योंकि XC निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए। तो 1/2πfc से आपने क्या निकाल लिया, 1/2πfc से आपने XC की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। जब आपको यहाँ से XC पता चल गया तो आप करंट निकाल सकते हैं पर फेज। तो V फेज अपॉन आपने XC किया, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, करंट पर फेज की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से। देन आपने क्या निकाला, लास्ट में लॉसेस की वैल्यू निकाली, V फेज I फेज cos फाई को यूज करते हुए। तो आपने सारी वैल्यूज आपने पहले इनिशियली निकाल ली और ये वैल्यूज पुट करके आपको क्या वैल्यू मिल गई, डाइलेक्ट्रिक लॉस की आपको वैल्यू मिल गई।